हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम है उसको लेके यूपी बोर्ड से कुछ खबरें हैं, देख लीजिएगा, काम की हैं। हेडिंग में आपको दिख ही रहा होगा कि यूपी बोर्ड की कापियों में दिखेंगे ये बदलाव। जो कापियां हैं जिस पे आप अपना आंसर लिखते हैं, आंसर सीट है, उसमें कुछ चेंजेज हैं। मोटा मोटा देखिए क्या क्या चेंज है। कह रहा कापियों के हर पेज पर क्रमांक अंकित होगा, यानी कि पहले क्या होता था, कॉपी के पेजेस पे वो 1 2 3 पेज नंबर नहीं लिखा होता था, अब वो लिखा होगा। कॉपी के अंदर के पृष्ठ पर रहेगा सिक्योरिटी कोड। कॉपी के जो अंदर के पेज होंगे उन पे एक सिक्योरिटी कोड रहेगा ताकि पेजेज को कोई बदल ना सके। पहले बहुत सारे लोग नकल करवाते थे और नकल में संलिप्त रहते थे, वो लोग क्या करते थे, पेजेज चेंज करवाते थे, अब नहीं कर पाएंगे। और कह रहा है कापियां धागे से सिली गई हैं। इसका भी रीजन ये है कि स्टेपलर वाली कापियां कई बार जो नकलची लोग होते थे, चोर लोग, वो लोग पेज हटा देते थे और उसके अंदर अपना मतलब ऊपर का वो हटा के रोल नंबर वाला और अंदर की तो सारे पन्ने एक जैसे होते हैं सबके। पता लगा अच्छे बच्चे का जो आंसर सीट है वो किसी और में लगा दिया और खराब बच्चे का कहीं और लगा दिया। कॉपी जहाँ पे जब जमा कर रहे, जब सील होती थी तो वो धागे से सिली गई है, अब उसको खोल के सील ही नहीं पाएंगे। लो, तो बहुत अच्छी खबर है ये। और हाई स्कूल में हाईलाइट ये है कि और ब दो तरह की कापियां छापी गई हैं। कॉपी जो है वो डार्क ब्राउन रंग की है और ब कॉपी जो है वो डार्क वॉयलेट रंग की छापी गई है। और इंटरमीडिएट में भी और ब दो तरह की कापियां हैं। पेज सफेद ही रहेगा, जो ऊपर वाला कवर है ना वो चेंज होगा। जैसे इसमें इंटरमीडिएट वाले में कॉपी जो होगी वो डार्क पिंक रंग की होगी और ब कॉपी कॉपी जो होगी वो डार्क लाल रंग की होगी। ठीक है, मोटा मोटा जरा समझ लेना कि इसमें क्या है। देखो, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 से ये खबर निकल के आई है कि यूपी बोर्ड प्रदेश भर में नकल विहीन परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार कापियां यानी कि आंसर सीट्स, उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि नकल माफिया जो है उसमें हेर फेर ना कर सकें। ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। थम्स अप है भाई यूपी बोर्ड वालों। देखो, ये भी है कि कुछ लोग कह रहे थे कि क्या पेपर टलेगा। कुछ लोगों का सवाल ये था कि क्या पेपर टलेगा, तो पेपर एक दिन भी नहीं टलेगा, ऐसी उम्मीद रख सकते हो तुम। पूरी तैयारी कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये न्यूज़ जो यहाँ पे छपी हुई है कि 16 फरवरी तक हर जिले में पहुंच जाएगा प्रश्न पत्र। 16 फरवरी तक पहुंच जाएगा और 24 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों को 12 फरवरी से जिलों में भेजना शुरू कर दिया जाएगा और 16 फरवरी तक सभी जिलों में प्रश्न पत्र पहुंचा दिए जाएंगे। जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनकी बात की जा रही है। और अपरिहार्य कारणों से अगर प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि से 1 या 2 दिन पहले या बाद में भी कोई दिक्कत होती है तो उनको पहुंचाया जा सकता है। हालांकि 16 के बजाय हो सकता है वो 17, 18, 19 फरवरी तक पहुंच जाए, लेकिन 24 फरवरी से आपका पेपर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और देखो पेपर की सेफ्टी के लिए क्या किया गया है। कह रहा है कि अवकाश पर भी जिला मुख्यालय न छोड़ने का मिला निर्देश। जो भी लोग पेपर सिक्योरिटी में हैं वहां पे, उनके लिए क्या बताया गया है कि निदेशक ने डीआईओएस को निर्देश दिया है, ये शिक्षा विभाग का अधिकारी होता है, कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण एवं अति संवेदनशील कार्य को देखते हुए परीक्षा अवधि के दौरान अवकाश तिथियों पर भी जिला मुख्यालय न छोड़ें। मतलब अगर अच्छा छुट्टी लिए भी हैं तो जिला मुख्यालय न छोड़ें। और साथ ही कार्य योजना बनाकर जिले में प्रश्न पत्र पहुंचने के 3 दिन पूर्व ही कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं कि जिला मुख्यालय या डीआईओएस कार्यालय पर हर समय कोई न कोई राजपत्रित अधिकारी अवश्य रहे। बिल्कुल नकल पे नकेल कसनी है, नकल नहीं होगा। और देखो, साथ में ये भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र पहुंचने के 3 दिन पहले से स्ट्रांग रूम स्थापित करने। जो परीक्षा केंद्र है ना, जो नए नए केंद्र बने हैं, वो तो भैया गांठ बांध लो। नए नए पहली पहली बार जहां बोर्ड एग्जाम हो रहा है ना भैया, तुम बता रहे हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि इस बार चीटिंग कराएंगे, और भाई साहब अभी देखना, आखिरी में देखना न्यूज़ में मजा क्या है। ठीक है, तो वो उनको बताया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम बना लें और 24 घंटे सातों दिन सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील रखने के सख्त निर्देश दिए गए। अगर कैमरा बंद हुआ, कह रहा है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड को उपलब्ध करानी होगी। नहीं तो भैया आपकी वाट लग जाएगी, स्कूल वालों समझ लेना। और ये कह रहा है परीक्षा की कॉपियों में कई बदलाव हुए हैं, जो कि मैं आपको बता दिया था कि पहली बार ये 2025 में ये पहली बार हो रहा है कि कॉपियों के भीतर पेजों पर नंबरिंग की गई है और परीक्षार्थियों को दी जाने वाली कॉपियों के हर पेज पर क्रमांक अंकित होगा। कॉपी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ होने पर, पेज फाड़ने पर गड़बड़ी तुरंत पकड़ ली जाएगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया है कि बोर्ड ने पहली बार यह व्यवस्था लागू की है। और साथ में क्या कहा गया है कि ऐसी कापियों में क्या क्या जो चेंजेज हैं। और ब दो तरह की कॉपी हैं, रंग भी अलग अलग है और धागे से सिली हुई हैं। ठीक है, कह रहा है कि वहीं और ब कापियों के कवर पृष्ठ पर क्रमांक पड़ा हुआ है ताकि परीक्षार्थी चाहकर भी अंदर के पन्नों को नहीं बदल सकेगा। कापियां धागे से सिली गई हैं ताकि स्टेपलर की पिन निकालकर पन्ने जोड़े या बदले न जा सके। इतना ही नहीं, हाई स्कूल की कॉपी
जो अ कापी है वो डार्क ब्राउन रंग की है और ब कापी है वो डार्क वायलेट रंग की भेजी गई, दो रंग की है। किसी को मान लो ब्राउन वाला मिला, किसी को रेड वाला मिला, तो क्या बदल लोगे? नहीं बदल पाओगे। इसलिए काफ़ी बहुत मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सिक्योर किया गया है। इसके अलावा इंटरमीडिएट की अ कापी डार्क पिंक रंग और ब कापी जो है डार्क लाल रंग की भेजी गई है। और क्या कह रहा है कि कॉपी व कला पत्र आदि के कवर पृष्ठ पर अंतिम पेज पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का लोगो सिक्योरिटी कोड के तहत छपवाया गया है और साथ में अ कॉपी के अंदर के पृष्ठ पर भी लोगो लगाया गया है, जिससे कि पहचान में आ सके कि यही बोर्ड वाली कॉपी है। ठीक है। और नकल की, अब देखना ये वाली खबर तो इतनी जबरदस्त है भाई साहब, मुझे तो पढ़ के ही मजा आ गया कि नकल की तो नहीं चेक होगी उत्तर पुस्तिका। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान यदि कोई छात्र या छात्रा नकल करते पकड़ा गया तो उसकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी और 1 करोड़ का जुर्माना या जेल की सजा नकल करवाने वालों, सुन लो, नकल करवाने वालों पर ही लागू होगी। तो भैया जिसकी ड्यूटी है उसके लिए भी ये खबर इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड के छात्र हैं, खास तौर से 10th के हैं, 10वीं के, और आप साइंस साथ में मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं। देखो कुछ लोग तो बेच रहे हैं ये कह के कि 5 साल का पेपर मैं करा रहा हूँ, कुछ लोग मैराथन क्लास कह के बेच रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह के बेच रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह के बेच रहे हैं। हालांकि मैं बताऊं, वो लोग केवल कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करा रहे हैं, बस उसका नाम अलग अलग रख के और बच्चों को अलग अलग तरीके से झूठ बोल के बेचा जा रहा है। तो उसके चक्कर में मत पड़ो। देखो ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो रामबाण हैं अच्छे नंबरों के लिए, सबका यही काम है। अगर आपको बेहतरीन नंबर लाने हैं तो एक तो आपको रिवीजन और एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दो चीज़ जो बच्चा कर ले जाएगा, जिसकी तैयारी अच्छी है, मैं कह रहा हूँ वो 99% भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। बोर्ड में आजकल यूपी बोर्ड में भी मिलने लगे हैं। ठीक है, तो मैं झूठ बोल के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ आ जाइए, बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन आपका हो जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप उस पर नज़र डालोगे तो हो सकता है आपको वही पिछले साल के प्रश्न सेम आपको परीक्षा में देखने को भी मिल जाए या नहीं भी मिलेंगे। तो जब हम उन सवालों को कराते हैं तो इतना कुछ बता देते हैं कि उससे रिलेटेड अगर कोई और भी सवाल आपकी परीक्षा में आता है तो आप उसको कर पाओगे। ठीक है, अगर आप घर पे पढ़ लेते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार वीडियो देख लो, क्लास करो, आओ पढ़ो, उसको थोड़ा सा टाइम दो तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।